हेलो दोस्तों, आज के पीएलसी कंप्लीट कोर्स में हम लोग काउंटर देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंटर होता क्या है? काउंटर होता है ऑन कंडीशन और ऑफ कंडीशन, ऑफ कंडीशन टू ऑन कंडीशन काउंट करने का काम करता है। ये होता है डिजिटल डिवाइस यूज्ड फॉर काउंटिंग पल्स। ये काउंटिंग पल्स का काउंट करता है। ठीक, ये काउंटिंग करवाने का काम करता है। काउंटिंग, नंबरिंग गिनने का काम करता है, कितने बार काउंट हुआ। तो ये काउंटिंग करता है किसको? तो पल्स को। पल्स की काउंटिंग करता है। यहाँ पर सेट, यहाँ पर लिखा है प्रीसेट और सेट वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू सेट बाय यूजर। जो भी यूजर होगा वो सेट किया होगा वो वैल्यू को प्रीसेट वैल्यू बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। यक्स जीरो ये इनपुट है, यह नो है यक्स जीरो। और उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होता है CNT C0 K5 K5 के साथ हम लोग 5 लिया हुआ है। तो ये हो गया WPL शब्द के लिए। तो काउंटर का इंस्ट्रक्शन होता है CNT और काउंटर नंबर C0, और यहाँ पर सेट किया हुआ है वैल्यू K5 5 के सर पर हम लोग K10 भी ले सकते हैं, K100 भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जब ये काउंटिंग पूरा करेगा तो ये NO से NC चेंज कर देगा। कॉन्टेक्ट इक्वल होगा तब। यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर चेंज इट्स कॉन्टेक्ट NO to NC, NC to NO when set value and present value is इक्वल। जब से इक्वल होगा तब। यहाँ पर है हाउ टू यूज़ काउंटर। हम लोग काउंटर पीएलसी में कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है CNT। फर्स्ट हम लोग CNT लिखेंगे, उसके बाद काउंटर नंबर C0, काउंटर नंबर लिखेंगे C0 C1 C2, ये सब जनरल नंबर यानी कि जनरल टाइप्स ऑफ काउंटर नंबर है। उसके बाद प्रीसेट वैल्यू यहाँ पर डालेंगे K1। यहाँ पर रिक्वायर्ड अनुसार जितना भी हम लोगों का रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर सेट वैल्यू सेट करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन काउंटर रीच्ड इट प्रेजेंट वैल्यू इट कॉन्टैक्ट NO to NC। जब से प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर रीच होगा ना, इक्वल होगा, तो वो NO to NC चेंज करेगा कॉन्टैक्ट। यहाँ पर काउंटिंग बीट है। 2 बीट हम लोग देखते हैं आज। काउंटिंग बीट 16 बीट और 32 बीट। 16 बीट होता है न्यूमेरिक वैल्यू होता है ये 0 to 32767। हम लोग 0 से लेके 32767 तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ तक हम लोग सेट वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबरिंग 0 से 32767। और 32 बिट काउंटर में हम लोग 32 बिट काउंटर में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं -2147483848 से लेके 2147483847 तक। यहाँ तक हम लोग सेट कर सकते हैं 32 बिट काउंटर में। उसके बाद टाइप्स ऑफ काउंटर है। टाइप्स ऑफ काउंटर मेनली होता है मेनली 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू काउंटिंग फंक्शन, सेकेंड अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू मेमोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू काउंटिंग फंक्शन। अकॉर्डिंग टू काउंटिंग फंक्शन ये भी 3 टाइप्स का होता है, अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर। अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे अप काउंटर। अप काउंटर होता है जो कि काउंट स्टार्ट करता है अप डायरेक्शन में। कौन डायरेक्शन में? अप डायरेक्शन में काउंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक हम लोग लिए होंगे, जहाँ तक हम लोग सेट किए होंगे वहाँ तक, सो ऑन टू सेट वैल्यू। ठीक, ये हो गया अप काउंटर। उसके बाद डाउन काउंटर है। डाउन काउंटर होता है वो स्टार्ट करता है कहाँ से गिनने का? वो स्टार्ट करता है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? तो ये करेगा डाउन डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा। जैसे 10 हम लोग 10 यहाँ पर सेट किए हुए होंगे, तो यहाँ पर 10 ऑलरेडी है। उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6 5 4 3 2 1 0।
हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया हुआ है 10। ठीक, कहाँ तक कि कैसे किया, 10 9 8 डाउन डाउन डायरेक्शन में ये काउंट हुआ। ठीक, तो ये हो गया डाउन काउंटर। उसके बाद अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर ये बाई डायरेक्शन काउंटर भी उसको बोला जाता है, बाई डायरेक्शन काउंटर, क्योंकि ये दोनों साइड यानी कि दोनों अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है काउंट। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, द काउंटर विच इज काउंट इन बोथ डायरेक्शन दैट इज इन अप डायरेक्शन एज वेल एज डाउन काउंटर। हम लोग चाहे तो अप भी करवा सकते हैं और हम लोग चाहे तो डाउन भी काउंट करवा सकते हैं। तो ये हो गया बाई डायरेक्शन काउंटर। इसको अप डाउन काउंटर को बाई डायरेक्शन काउंटर भी बोला जाता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्पीड। अकॉर्डिंग टू स्पीड दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया नॉर्मल स्पीड काउंटर और सेकेंड हाई स्पीड काउंटर। थर्ड में है अकॉर्डिंग टू मेमोरी। अकॉर्डिंग टू मेमोरी ये दो टाइप्स का होता है, जनरल टाइप टाइप्स काउंटर और सेकेंड लेस टाइप काउंटर। फर्स्ट जनरल टाइप काउंटर, सेकेंड लेस टाइप काउंटर। तो फर्स्ट है यहाँ पर जनरल टाइप काउंटर किसको बोलते हैं। जनरल टाइप काउंटर हो गया जैसे हम लोग C0 C1 C3 ये सब है जनरल टाइप काउंटर। जब से PLC के पावर कट होगा तो वहाँ से पावर कट हो जाएगा तो जीरो से फिर से स्टार्ट करेगा गिनने का। तो ये हो गया जनरल टाइप काउंटर। यहाँ पर लिखा हुआ है भी, इन जनरल टाइप काउंटर करेंट वैल्यू गोज टू जीरो आफ्टर पावर फेल, यानी कि पावर फेल होगा तो ये जीरो से फिर से स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया जनरल टाइप काउंटर। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है भी, इफ काउंटर वैल्यू 10 है, एक काउंटर वैल्यू 10 है और काउंटर 10 है आफ्टर PLC पावर फेल PLC का पावर फेल हो गया। जब काउंटर का वैल्यू 10 है और फिर से पावर आया तो वहाँ से जीरो से स्टार्ट करेगा, 10 से स्टार्ट नहीं करा, जीरो से स्टार्ट करेगा। ये स्टोर करके नहीं रखता है, ये डिलीट कर देता है जो भी काउंट किया होता है वो। तो ये हो गया जनरल टाइप काउंटर। सेकेंड है लेस टाइप काउंटर। लेस टाइप काउंटर ये स्टोर करके रखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेस टाइप काउंटर रिटेन इट करेंट वैल्यू आफ्टर पावर फेलुअर। पावर फेल हो जाता है ना, जब से हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में वहाँ पर काउंटर यूज हुआ है, तो जब से पावर फेल हो गया तो जहाँ से पावर फेल हुआ ना तो वहीं से काउंट करेगा फिर से, ये डिलीट नहीं करेगा। जस्ट जनरल टाइप काउंटर का अपोजिट होता है लेस टाइप काउंटर। ये हो गया लेस टाइप काउंटर, रिटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है। यहाँ पर काउंटर दिया हुआ है, यहाँ पर जनरल टाइप है 16 बीट और यहाँ पर 32 बीट काउंटर भी है। ये हो गया ना काउंटर यहाँ पर टाइप से C0 से C199, यहाँ पे इसके बीच में ये हो गया जनरल टाइप काउंटर। ठीक, और इसके काउंटिंग डायरेक्शन होता है काउंट ऑफ। एक इनकी रेंज होता है 16 बीट में 0 से 32767, हम लोग ऑलरेडी ये देख लिए हैं। ठीक, और उसके बाद 32 बीट काउंटर में यहाँ पर लिखा हुआ है C200 से C231 और 232, ये हो गया 32 बीट काउंटर। ठीक, और उसके बाद हाई स्पीड है, यहाँ पर हाई स्पीड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है C32 से लेके C242, ये हो गया हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड काउंटर हो गया। ये सब है ना C242 43 C244 ये सब है हाई स्पीड काउंटर है। ये सब है ना काउंट ऑफ भी करवा सकते हैं और डाउन भी करवा सकते हैं। ये है जनरल टाइप काउंटर सब है ये सब। और यहाँ पर काउंट अप है, ये सब है ना C243 से C244 है ना, ये सब काउंट ऑफ के लिए ओनली है, काउंट ऑफ ओनली होगा। और C200 और C231 ये सब है ना, ये काउंट ऑफ भी करवा सकते हैं और काउंट डाउन भी करवा सकते हैं। तो इसका रेंज होता है 32 बीट में -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 और प्लस में 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7, ये हो यहाँ तक ये सब रेंज है इस काउंटर का 32 बीट का। ठीक, ये हो गया काउंटर। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उस वीडियो में हम लोग देखेंगे काउंटर कैसे यूज़ करते हैं WPS आउट में। तो अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।